क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां धरती सफ़ेद चादर से ढकी हो और दूर कहीं हॉरिज़ॉन पर आसमान दबे पांव ज़मीन पर उतर आया हो? यह है रण ऑफ कच्छ, कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा, और यहाँ आना किसी त्योहार में आने से कम नहीं। मुझसे जब हमारी जर्नी शुरू हुई तो दूर दूर तक फैली सड़क, नमक के खेत और बीच बीच में घूमती हुई विंडमिल्स दिख रही थीं। और फिर अचानक सफ़ेद ज़मीन का वो अंतहीन विस्तार दिखा। ऐसा लगा जैसे हम किसी सपने में खो गए हों। रण ऑफ कच्छ की इस अद्भुत जर्नी का पहला पड़ाव था व्हाइट रन रिसॉर्ट। ढोल की थाप और पारंपरिक डांस से हमारा स्वागत किया गया। वो पल ऐसा लगा मानो हम भी रन के रंगों में घुल मिल गए हों। रिसॉर्ट की खूबसूरती और मेहमान नवाजी दिल को छू लेने वाली थी। हमने टेंट में अपना सामान रखा, रिसॉर्ट का एक छोटा सा टूर लिया और रण की तरफ चल दिए। रण की ज़मीन पर चलना एक अलग ही अनुभव है। नमक की परतों के ऊपर चलते हुए वो हल्की सी चरमराहट की आवाज़ और चारों तरफ फैला हुआ एक अंतहीन सफ़ेद रेगिस्तान। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खूब सारे हीरे बिछा दिए हों ज़मीन पर। साल के सिर्फ 4 महीने के लिए बसाई गई ये टेंट सिटी सच बताऊं तो किसी कार्निवल से कम नहीं लगती है। और रात की लाइटिंग में यहाँ का नज़ारा एकदम ही अद्भुत हो जाता है। टेंट सिटी से वाइट डेजर्ट को जाती ये रोड शाम के वक्त आंखों को गुलाबी और होठों को निशब्द कर देती है। लोगों की भीड़ और भीड़ की चहल पहल में भी मन शांत रहता है। सनसेट होते ही रण की ज़मीन जैसे किसी आईने में बदल जाती है, जिसमें सूरज डूबने से पहले खुद को एक बार निहार लेता है। जहाँ एक तरफ सूरज ढलने को होता है, वहीं दूसरी तरफ चांद भी निकल आता है। जैसे कसम खाई हो कि हर रोज़ तो ना सही, पर फुल मून के 3 दिन रण की रातों में चांदी भर देगा। रण उत्सव है, रंगों का उत्सव है। सूरज भी डूब चुका है, तो चलिए गरबा करते हैं। अगले दिन की सुबह हम ढोलावीरा के एक रिसॉर्ट में थे, जहाँ की हवा में सुकून था, पंछियों का शोर था और चूल्हे पे बनी बाजरे की रोटी में गांव की यादें थी। ढोलावीरा की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे सिर्फ जियो का नेटवर्क आता है फ़ोन में, जो हमारे पास नहीं था। बिना नोटिफिकेशंस, चैट्स, ईमेल्स या फिर क्रेडिट कार्ड या लोन बेचने वालों के प्रमोशनल कॉल्स के वो एक आज़ाद दिन शांति, सुकून और आलस से भरपूर था। हम फ्लैट्स में रहने वाले वर्क फ्रॉम होम के मारे इंतज़ार करते हैं कि कब सूरज हमारी बालकनी की तरफ देखेगा और एक छोटा सा धूप का टुकड़ा हमें भी नसीब होगा। पर यहाँ तो खुला आसमान सर पे था। हमने दिन भर बैठकर धूप सेकी और कुछ नहीं किया। सूरज निकलते ही हम चल दिए रोड थ्रू हेवन की तरफ। हमें लगा क्या ही खास होगा, लेकिन भाई साहब वहाँ के नज़ारे देखकर तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई।
इसलिए अब मैं कुछ देर चुप हो जाता हूँ और आपको आगे आने वाले नज़ारों के हवाले छोड़ जाता हूँ। जैसा कि कहा था, फुल मून में ये वाइट डेजर्ट चांदी जैसा चमकता है। अब क्या है कि आंखों का डिजिटल कैमरा से क्या तोलमोल। जो हमने सामने देखा वो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाया। तो जी नाचते गाते हमारा ये ट्रिप और ये वीडियो दोनों ही एंड पे आ गया। हम यहाँ से आगे चल दिए इस मालगाड़ी की तरह, खूब सारी मेमोरीज अपने साथ लेकर आप तक जो पहुंचानी थी। आखिर में फिर वही सवाल जहन में आया कि कहानी क्या है। तो जी कहानी कुछ भी नहीं, बस एक कहावत है।